कबूतर भैया, ये बू कहाँ से आ रही है? कौवा और कव्वी थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजर कर गए थे। ये गंदी बू उनके शरीर से आ रही है। क्या उन्होंने आज फिर नहीं नहाया? नहीं, उन्हें नहाए हुए तो पूरे 2 महीने हो गए हैं। मैंने आज कव्वे से कहा कि उनकी बू हमें तंग कर रही है, इसलिए वो नहा लें। तो आगे से कव्वे ने लड़ाई शुरू कर दी। अगर ऐसे वो गंदे रहेंगे तो हमारे जंगल में हर तरफ गंदी बू फैल जाएगी। अब हमें कव्वे और कव्वी को नहाने के लिए कोई उपाय निकालना होगा। कालू जी, वो गंदी गंदी आंखों वाला कबूतर आज तुमसे क्या बातें कर रहा था? आज फिर वो हमारे नहाने की बात कर रहा था। मैंने भी खूब सुनाई फिर उसे। हम नहाएं या ना नहाएं, हमारी मर्जी। ये पक्षी न जाने क्यों हमारे नहाने के पीछे पड़े हुए हैं। कबूतर कह रहा था कि उन्हें हम में से गंदी बू आती है। जो भी कहे कालू, मैं तो नहीं नहाऊंगी। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। मुझे तो तुमसे भी ज्यादा डर लगता है। वैसे आपस की बात है, गोरी, क्या तुम्हें मेरे शरीर से गंदी गंदी बू आती है? नहीं, जरा भी नहीं। और तुम्हें? ना ना, मुझे तो कभी तुमसे बू नहीं आई। फिर ये पक्षी क्यों कहते रहते हैं? तोता पास में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। क्योंकि तुम दोनों की बू मर गई है और तुम्हें एक दूसरे से अब बू नहीं आती। जाओ और जाकर दोनों नदी में नहा लो, नहीं तो हम तुम्हारी गंदी बू से मर जाएंगे। कव्वे को गुस्सा आ जाता है और वो तोते को मारने के लिए भड़ता है, परंतु तोता तुरंत वहाँ से भाग जाता है। भाग गया? अगर ना भागता तो आज इसे मैं बताता कि कैसे हमारे बारे में ऐसी बातें करता है। चील दी, मेरा सर चकरा रहा है और मतली सी आती रहती है। तुम्हारे जंगल की हवा गंदी हो चुकी है क्या? आपके जंगल में ताजे फूल नहीं खिलते? चील दी, फूल तो खिलते हैं, परंतु हमारे जंगल में कौवों का एक जोड़ा रहता है। वो पूरे साल में एक बार नहाते हैं। उनके शरीर की बू हर दिशा में फैल रही है। तो फिर यही वजह है कि आपका सर चकरा रहा है। उन कौवों की गंदी बू तुम्हारे दिमाग पर असर कर गई है। आपको दवाई की जरूरत नहीं है, बस किसी तरह उन कौवों को नहला दो, सब ठीक हो जाएगा। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अरे अरे तोते, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों डरे हुए भागे चले आ रहे हो? वो कौवा तो मुझे मारने ही वाला था। मैंने उसे नहाने का कहा कि वो तो मेरे पीछे ही लग गया। मेरे पास एक उपाय है कौवों को नहाने का। बताओ बताओ चिड़िया, क्या उपाय है? कौवे बहुत लालची हैं। हम ऐसा करते हैं, मेरे घर में खीर बनाते हैं और सब पक्षियों को बुलाते हैं। उन कौवों को भी क्या? उनके पास बैठकर हम खीर कैसे खाएंगे? वो खीर खाए बिना नहीं रह सकते। हम उनसे कहेंगे कि अगर खीर खाना है तो पहले नहा कर आओ। ये उपाय जरूर काम करेगा, क्योंकि वो खीर खाने के लिए कुछ भी करेंगे। और फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया चावल लाती है, कबूतर दूध ले आता है और तोता आग जलाता है। बुलबुल शक्कर ले आती है और वो सब मिलकर मीठी खीर बनाते हैं। चिड़िया बहन, अब मैं जाकर कौवों को बता आता हूँ कि हम सब ने मिलकर मीठी खीर बनाई है, वो आकर खा लें। और नहाने वाली बात भी बता देना। नहीं नहीं, जब वो यहाँ आ जाएंगे तो खीर को चखकर उनके मुंह में पानी आ जाएगा। फिर हम उन्हें कहेंगे कि अगर खीर खाना है तो पहले नहा कर आए। फिर कबूतर कौवों के पास जाता है। गोरी और कालू, हम सब पक्षियों ने मिलकर मीठी खीर बनाई है, अगर खानी है तो आ जाओ, चिड़िया तुम्हें बुला रही है। खीर का सुनकर कौवे तो खुश हो जाते हैं। मीठी खीर तो मुझे बहुत पसंद है। फिर वो दोनों कबूतर के साथ चले जाते हैं। छी छी कौवों, कैसी गंदी बू आ रही है। ऐसे तो खीर खाने का सारा मजा खराब हो जाएगा। अगर खीर खाना है तो पहले अच्छे वाले साबुन से नहा कर आओ, फिर ही तुम्हें खीर मिलेगी।
चिड़िया बहन, थोड़ी सी हमें एक प्लेट में डाल दें, हम घर जाकर खा लेंगे। नहीं, पहले नहा कर आओ और फिर हम सब मिलकर खाएंगे। चल कालू जी, नहा ही लेते हैं। ऐसा ना हो कि ये मीठी खीर पक्षी अकेले अकेले ही खा लें। ऐसे गोरी और कालू नदी पर जाते हैं और वो साबुन से नहा लेते हैं। कौवों, अगर फिर इतनी देर बाद नहाने आए तो मैं तुम्हें अपना पानी नहीं दूंगी। मेरा तो सारा पानी ही गंदा कर दिया तुमने। नहीं नहीं नदी जी, आप हमें अपना पानी लेने से ना रोकें। अब के बाद हम रोज नहा लिया करेंगे। और रोज नहाने से कीटाणु भी मर जाते हैं और पक्षी स्वस्थ रहता है। ऐसे गोरी और कालू नहाकर वापस चले जाते हैं और कबूतर उनके पंखों में गुलाब का अर्क लगाता है, जिससे वो महकने लगते हैं। कौवों, सच सच बताना, पहले अच्छा लग रहा था या अब अच्छा लग रहा है? सच पूछो तो पक्षियों, जब से हमने नहाया है हमें अपना आप अच्छा लगने लगा है। फिर वो सब मिलकर मीठी खीर खाते हैं और खुश खुश रहते हैं। मीनू चिड़िया भोजन की खोज कर रही थी कि उसकी नजर बुलबुल के घोंसले पर पड़ी। यहाँ चील बुलबुल के बच्चों को खा रही थी। 2 बच्चों को तो वो चील खा चुकी थी और एक बच्चे को अभी खाने ही वाली थी। मुझे कैसे भी करके बुलबुल के इस बच्चे को उस जालिम चील से बचाना होगा। मीनू चिड़िया तुरंत चील के पास जाती है। जालिम चील, तुम्हें जरा ध्यान नहीं आई इन छोटे मासूम पक्षियों पर? इनको खाने से पहले एक बार तो सोचा होता कि अगर तुम्हारे बच्चों को कोई ऐसे खाए तो तुम पर क्या गुजरेगी। मेरे बच्चों की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। और तुम शुक्र करो, इन मोटे ताजे 2 बच्चों को खाकर मेरा पेट भर गया है। अगर ना भरा होता तो तुम्हें और इस छोटे बुलबुले को अभी 1 सेकंड में खा जाती। ऐसा कहकर वो चील वहाँ से उड़ जाती है और बुलबुल भी अपने घोंसले में वापस लौट आती है। अपने बच्चों के पंख और खून को देखकर तो बुलबुल रोने लग जाती है। बुलबुल बहन, चुप कर जाओ, अब तुम सब्र करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। वो तो मैं समय पर आ गई, वरना वो जालिम चील तुम्हारे इस बच्चे को भी खा जाती। मीनू बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे एक बच्चे को बचा लिया। अगर मेरा ये बच्चा भी ना बचता मैं तो जीते जी मर जाती। लेकिन मैं उस चील को अब नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे अपनी संतान के खून का बदला जरूर लूंगी। बुलबुल, तुम जरा धीरज रखो, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। वो चील बहुत शक्तिशाली है और हम बहुत कमजोर। उस चील से तो किसी भी पक्षी के बच्चे सुरक्षित नहीं है। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। फिर मीनू चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है और बुलबुल भी सब्र करके अपने घोंसले में बैठ जाती है। मम्मा, आज आप इतनी देर से क्यों आई हैं? बस बेटा, आज मैं भोजन ढूंढते ढूंढते दूर निकल गई थी। आप बताएं, आप दोनों ने कोई शरारत तो नहीं की? मम्मा, मुन्ने ने मुझे बहुत तंग किया, बार बार घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुन्ने बेटा, ये तो अच्छी बात नहीं है। आपको पता है ना कि घर से बाहर कितना खतरा है और अभी आप बहुत छोटे हो। आप अभी किसी भी खतरे का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको अपने बड़े भाई की बात माननी चाहिए। मीनू चिड़िया अपने बच्चों को भोजन खिलाती है और उन्हें सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगले रोज जंगल में बादल आ चुके थे। जुज्जू और मुन्ना, तुम दोनों ने घर में ही रहना है। बाहर मौसम भी ठीक नहीं है। मैं भोजन लेकर जल्दी ही आ जाऊंगी। मीनू चिड़िया को बाहर गए कुछ ही देर हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मुन्ना और जुज्जू बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की पहली बारिश देखी थी। फिर मुन्ना घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। मुन्ना, घर से बाहर नहीं जाना। मम्मा हमें मना करके गई है कि घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। जुजू भैया, मैं तो बस पानी देखने जा रहा था। देखो तो आसमान से कैसे पानी नीचे गिर रहा है। जुजू अपने छोटे भाई को बाहर जाने से रोक देता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया तेज बारिश की वजह से एक पेड़ की ढाली पर बैठ जाती है। वो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित हो रही थी। भगवान करे मेरे बच्चे ठीक हों। ये बारिश भी इतनी तेज है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही।
कालू कौवा भी तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। फिर उसे मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठी दिखाई देती है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। अरे मीनू, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे भी मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। मीनू, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने सुना है कि एक खतरनाक चील जंगल में आई हुई है। वो छोटे बच्चों का शिकार कर लेती है। कालू भैया, उस चील के बारे में तो मुझे भी पता है। मैं इसलिए तो ज्यादा परेशान हो रही हूँ। कल मैंने अपनी आँखों से उस चील को बुलबुल के बच्चे खाते देखा है। ये तो बहुत बुरा हुआ बुलबुल के साथ। अब तो हमें मिलकर उस चील का कुछ करना चाहिए। फिर कालू कौवा अपने घोंसले की तरफ आगे बढ़ जाता है। मुझे भी अब उड़ना चाहिए। बारिश अभी तक बहुत तेज थी। मीनू चिड़िया अपनी जान की परवाह ना करते हुए उड़ने की कोशिश करती है। बारिश के साथ हवा भी चल रही थी। मीनू चिड़िया को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसके पर बारिश की वजह से भीग चुके थे। तेज हवा मीनू चिड़िया को पहाड़ों की दिशा में ले जाती है, जहाँ पर एक दूसरी चील बैठी हुई थी। आ जाओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। अब तो तुम नहीं जा सकती, क्योंकि तुम मेरे इलाके में हो, और मेरे इलाके में जो पक्षी भी आ जाए वो बचकर नहीं जा सकता। मीनू चिड़िया बहुत बहादुर चिड़िया थी। अचानक से उसे एक आइडिया आता है। वो चील को सबक सिखाने का फैसला करती है। अरे चील, आप मुझे कैसे खा सकती हो? मुझे पहले ही आज किसी और ने खाना है। मेरे होते हुए किसमें इतनी हिम्मत है जो तुम्हें खाए? वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति चील है। मेरी जब से उसके साथ शादी हुई है, मैंने उसकी सेवा की है, लेकिन अब उसने मुझे खाने का फैसला कर लिया है और वो आज मुझे खाने ही वाला है। कोई पति अपनी पत्नी को कैसे खा सकता है? ये पहले कभी सुना नहीं। वो पहले मेरे 3 बच्चों को भी खा चुका है। जिसे अपने बच्चों पर ध्यान आई, उसे भला मुझ पर क्या आएगी। वैसे मेरा पति समझता है कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है आप मेरे पति से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। वो तो मैं हूँ। इस बात का पता कैसे चलेगा? इसके लिए तो आपको मेरे पति का मुकाबला करना होगा। मैं तो तुम्हारे पति को पल भर में ही खत्म कर दूंगी। चलो मुझे बताओ, वो कहाँ है? आप मेरे साथ आए। अगर आपने मेरे पति को मार दिया तो फिर तो इस जंगल का सारा मांस आपका हो जाएगा। फिर चिड़िया उस चील को लेकर गुफा की तरफ चली जाती है, जहाँ वो चील रहती थी जिसने बुलबुल के बच्चों को खाया था। मीनू चिड़िया गुफा के पास जाकर चील से कहती है, अभी आप यहाँ बाहर ही खड़े हो जाएं, और जब आपको मैं आवाज दूं आप तभी आना। और फिर मीनू चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है। वो चील गुफा के अंदर बैठी हुई थी। अरे वाह चिड़िया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आ गई। कल तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो बच गई मुझसे। आज तो मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। बारिश की वजह से शिकार करने बाहर भी ना जा सका। अब आपको मुझे खाकर क्या मिलेगा? मेरे बच्चों को तो तुम खा ही चुके हो, लेकिन अब तुम्हारे मुकाबले की चील भी आ चुकी है जो तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इतनी हिम्मत किसमें जो मुझे खत्म करे? चील, आप अंदर आ जाएं। और फिर वो चील भी अंदर आ जाती है। दोनों चीलों में जोर की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा घायल कर देती हैं और दोनों ही बेसुध होकर नीचे गिर जाती हैं। अब तुम दोनों को पता चला छोटे मासूम पक्षियों को खाने का अंजाम। वो दोनों चीलें इतनी ज्यादा घायल हो गई थीं कि दोनों ही मर जाती हैं। मीनू चिड़िया बहुत खुश थी, लेकिन अब उसे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। मीनू चिड़िया जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है। मीनू चिड़िया जब अपने घर पहुंचती है तो उसका घर पानी से भरा हुआ था और उसके बच्चे घर में नहीं थे। मेरे बच्चे कहाँ गए? मीनू ने अभी ऐसा कहा ही था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे मीनू, तुम आ गई? तुमने इतनी देर कर दी आने में। कौवे भैया, मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मेरा घर भी पानी से भरा पड़ा है।
मीनू, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बच्चे मेरे घर में सुरक्षित हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे घर में पानी भर चुका था और तुम्हारे बच्चे डूबने ही वाले थे। मैं उन्हें पानी से निकालकर अपने घर ले गया। कालू भैया, आपका बहुत शुक्रिया, और आपके लिए भी एक अच्छी खबर है। फिर मीनू चिड़िया कौवे को बताती है कि कैसे उसने उन चीलों का खात्मा किया। मीनू, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। आज तुम्हारी बुद्धि की वजह से हमारा जंगल सुरक्षित हो गया। फिर उसके बाद सब पक्षी हंसी खुशी का जीवन बिताने लगते हैं।